61 साल की एक्ट्रेस ने जब पहली बार फिल्म में स्विम सूट पहन करके पोज दिया था, तो उनके बदन को देख करके सब कोई हक्का बक्का रह गया था। यह इसलिए क्योंकि 80 के दशक में कम कपड़े पहन करके फिल्म में शूटिंग करना सबके बस की बात नहीं थी। इस एक्ट्रेस की बोल्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस एक्ट्रेस को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते के बारे में पता लगा था, तो इस एक्ट्रेस ने स्वयं दूसरे मर्द से अफेयर करना चालू कर दिया था। यह इसलिए क्योंकि यह एक्ट्रेस अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका यह दाव उल्टा पड़ गया था। तो चलिए आज हम कहानी जानेंगे पूनम ढिल्लों की। तो कहानी जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कहानी क्या है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। इनके पिता एयरक्राफ्ट में इंजीनियर थे। तो जब ये पूनम ढिल्लो स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, स्कूल दिनों में ये बेहद शर्मीली लड़की हुआ करती थी। ना ज़्यादा किसी से बात करना, ना ज़्यादा किसी की तरफ देखना। एक दिन की बात है कि कानपुर में माउंट व्यू होटल में ही फिल्म स्टार राजेश खन्ना फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर ही आए थे। फिल्म की शूटिंग पूनम ढिल्लों ने कभी नहीं देखी थी, तो इन्होंने अपनी सहेलियों के साथ में प्लान बनाया कि चलिए आज फिल्म की शूटिंग देखेंगे। तो अपनी सहेलियों के साथ में पूनम ढिल्लों माउंट व्यू होटल पहुंच गईं। उस समय राजेश खन्ना अपने स्टाफ के साथ में चाय पी रहे थे। जैसे ही राजेश खन्ना की नज़र पूनम ढिल्लों के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने पूनम ढिल्लों को इशारे से बुलाया। जैसे ही पूनम ढिल्लों राजेश खन्ना के पास में पहुंची, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? तो यह सुन करके पूनम ढिल्लों हक्का बक्का रह गई थी, बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने राजेश खन्ना से जवाब दिया कि अभी मैं बहुत छोटी हूं और पढ़ाई करती हूं। उस समय पूनम ढिल्लों कक्षा 8 में पढ़ा करती थी। लेकिन आगे चल करके जब पूनम ढिल्लों फिल्मों में पहुंची, फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो यह बात राजेश खन्ना को पूरी तरह से याद थी। उन्होंने पूनम ढिल्लों को देख करके मुस्कुराए और कहा कि आना हो गया फिल्मों में। तब पूनम ढिल्लों ने कहा था कि जी। बाद में राजेश खन्ना के साथ में पूनम ढिल्लों ने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फिल्में की हैं। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर। पूनम ढिल्लों ने मिस यंग इंडिया का खिताब भी जीता था। उस समय पूनम ढिल्लों चंडीगढ़ में पढ़ा करती थी। उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के नाम केवल मैगजीन्स और अखबारों में ही छपा करते थे। जैसे ही पूनम ढिल्लों को यह खबर मिली कि शहर में मिस इंडिया कंटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ में इसको देखने का प्लान बनाया। लेकिन इस तरह के कंटेस्ट में आम जनता को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो पूनम ढिल्लों ने एक रास्ता खोजा। उन्होंने यह रास्ता अपनाया कि क्यों ना हम मिस इंडिया कंटेस्ट में प्रतिभाग ही कर लें।
पूनम ढिल्लों ने मिस इंडिया कंटेस्ट में प्रतिभाग किया और जीत भी गई। लेकिन पूनम ढिल्लों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर मेरे परिवार वालों को इस बात की जानकारी मिली तो वो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन खैर बात ठीक ठाक रही। जैसे ही पूनम ढिल्लों की मिस इंडिया बनने की खबर उनके परिवार वालों तक पहुंची तो वो खुशी के मारे झूम उठे। जैसे ही पूनम ढिल्लों मिस यंग इंडिया बन गई और यह जानकारी यश चोपड़ा को हुई तो उन्होंने तुरंत ही एक फिल्म साइन करवा ली। उस फिल्म का नाम था त्रिशूल। पहले तो पूनम ढिल्लों ने यश चोपड़ा से साफ साफ मना कर दिया कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी। लेकिन यश चोपड़ा के बार बार कहने पर पूनम ढिल्लों ने फिल्म को साइन तो कर दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा दी। और शर्त ये थी कि पूनम ढिल्लों केवल और केवल स्कूल की छुट्टी के समय पर ही फिल्मों में काम करेगी। यश चोपड़ा राजी हो गए और पूनम ढिल्लों ने इस त्रिशूल फिल्म से फिल्मी जगत में प्रसिद्धि की ऊंचाई प्राप्त कर ली। 16 साल की उम्र थी जब पूनम ढिल्लों ने पहली बार त्रिशूल फिल्म की थी और इसी त्रिशूल फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहन करके पूरे फिल्मी जगत में सनसनी मचा दिया था। उनके तन बदन को देख करके सब कोई हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि 80 के दशक में इतने कम कपड़े पहन करके फिल्मों में शूटिंग करना आम बात नहीं थी। इस इतने कम कपड़े में लोग बदन को देख करके सिहर जाया करते थे। 10वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते पूनम ढिल्लों फिल्मों की जानी मानी हस्ती भी बन गई थी। यश चोपड़ा की दूसरी फिल्म नूरी में यश चोपड़ा ने पूनम ढिल्लों को फिर से साइन कर लिया और इस फिल्म से तो पूनम ढिल्लों पूरे फिल्म जगत में एकदम सातवें आसमान बन करके छा गई थी। उनको लगातार फिल्मों के ऊपर फिल्में मिलने लगी। एक बहुत ही रोचक किस्सा सामने आता है। जब पूनम ढिल्लों और शशि कपूर त्रिशूल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये जोर का थप्पड़ मारना फिल्म का एक अहम हिस्सा था, लेकिन डायरेक्टर के कहने पर कि थोड़ा सा इस शूट में परफेक्शन लाइए, परफेक्ट शूट कीजिए, तो शशि कपूर ने परफेक्शन लाने के लिए पूनम ढिल्लों को जबरदस्त थप्पड़ मार दिया था। मोटा हाथ पड़ने के बाद में पूनम ढिल्लों सकपका गई थी और उनके हाव भाव कैमरे पर कैद हो गए थे। बाद में शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों से माफी मांगी और पूरा मामला भी समझा दिया था। पूनम ढिल्लों जब नूरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी तो इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे रमेश तलवार। नूरी फिल्म के दौरान ही रमेश तलवार ने जब पहली बार पूनम ढिल्लों को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके रमेश तलवार पूनम के ऊपर फिदा हो गए थे और वो एक तरफा प्यार कर बैठे थे। लेकिन यह बात पूनम ढिल्लों को अभी तक पता नहीं थी। एक दिन बातों बातों में पूनम ढिल्लों ने यह कहा कि मुझे मुंबई में एक फ्लैट लेना है, तो रमेश तलवार ने एक फ्लैट पूनम ढिल्लों को गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब पूनम ढिल्लों को यह बात पता चली कि रमेश तलवार पूनम ढिल्लों से प्यार करते हैं तो पूनम ढिल्लों ने रमेश तलवार से चुपके से दूरियां बना ली और बाद में आगे चल करके पूनम
ढिल्लों का नाम यश चोपड़ा और राज सिप्पी के साथ में भी जोड़ा गया था, लेकिन ये खबरें मात्र खबरें ही बनी रहीं। इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। एक दूसरी घटना ये घटी थी कि 1988 में पूनम ढिल्लो अपने करीबी दोस्त की होली के पार्टी में गई हुई थी, लेकिन पूनम ढिल्लो का मन बेहद उदास था और ये पार्टी से दूर एकांत में गुमसुम तरीके से बैठी हुई थी। उसी समय अशोक ठाकेरिया ने जब पूनम ढिल्लो को देखा तो अशोक ठकेरिया ने एक बाल्टी पानी लिया और जा करके पूनम ढिल्लो के ऊपर डाल दिया। पहले तो पूनम ढिल्लो ने गुस्सा किया, लेकिन बाद में मामला सुलझ गए। इसके बाद में धीरे धीरे करके लगातार पूनम ढिल्लो और अशोक ठाकेरिया से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 1988 में ही एक दिन अशोक ठाकेरिया ने पूनम ढिल्लो से शादी का प्रस्ताव रख दिया। पूनम ढिल्लो शादी के लिए मान भी गई और उन्होंने शादी भी कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद पूनम ढिल्लो मां बन गई और इनके 2 संतानें हुईं। बेटी का नाम पालोमा और एक बेटा है जिसका नाम अनमोल है। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्तों में खटास उत्पन्न हो गई। इस खटास का मेन कारण था कि अशोक ठाकेरिया अपनी पत्नी यानी पूनम ढिल्लो को समय कम दे रहे थे। जब इसकी जानकारी पूनम ढिल्लो ने धीरे धीरे करके निकाली तो पता यह चला कि अशोक ठाकेरिया का दूसरी महिला के साथ में अफेयर चल रहा है। अपने पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लो ने स्वयं एक दूसरे मर्द से अफेयर कर लिया। दरअसल ये अपने पति को सुधारने के लिए किया था, लेकिन उसके पति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूनम ढिल्लो ने मजबूरी में आकर के अपने पति से तलाक ले लिया। पूनम ढिल्लो और अशोक ठाकेरिया का तलाक 1997 में हो गया। अब पूनम ढिल्लो अपनी बेटी पालोमा और अपने बेटे अनमोल के साथ में अकेले घर में जीवन बिता रही हैं। तो ये थी पूनम ढिल्लो की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू।